साथियों, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं अपनी बहनों से और उन औरतों से कहना चाहती हूँ जो कि डिपेंडेंट है किसी और की ड्राइविंग पे और उनकी कार में बैठी हैं, फिर चाहे वो उनके पापा हो, भाई हो, पति हो, भाई बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। वेलकम टू माय चैनल शैली के संकट। नमस्कार दोस्तों, शैली की बगिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लाइफ के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने वाली हूँ। लेसन नंबर 1 मिनट, सॉरी पीछे छुप गया था। ये है जेड का प्लांट जिसे मैंने थोड़े दिन पहले लिया था और अभी इसकी हालत ये हो गई है, क्योंकि कारण है कि मैंने इसमें ज्यादा पानी डाल दिया। तो इस जेड के प्लांट को, इसे आप समझो इंसान, ओके। और तो इंसान, सबसे 3 लेसन हो गए। तो पहला है कि देखो, किसी भी इंसान के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वो आदमी टूट सकता है, बिखर सकता है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 2 ये है गाइस कि इसमें जो हमने पानी डाला है उसका हम ये समझ सकते हैं कि इंसान को ना, जो पानी है, पानी समझ सकते हो आप, प्यार, रिस्पेक्ट एंड इज्जत वगैरह वगैरह, समझ गए ना आप लोग, प्यार, इज्जत, वैसा कुछ। तो वो सब ना मात्रा में दो। आप ज्यादा मात्रा में दोगे फिर ये खुद भी बर्बाद हो जाएगा और आपका गार्डन भी गंदा लगेगा, समझ रहे हो। सो सेकेंड लेसन कंप्लीट। आइए अब हम जानते हैं थर्ड लेसन के बारे में। अगर आपने मेरा 1 जैन वाला देखा होगा व्लॉग, तो उसमें आपने मेरी फूलमती को तो देखा ही होगा। कम, दिस इज माई फूलमती। ये बेचारी थोड़ा मुरझा गई है, सो शी इज फीलिंग वेरी लो। तो मैं आई हूँ इससे बात करने, इसको अच्छा फील कराने। एंड सो इससे जो मैं लेसन मैंने अभी सीखा है मेरे गार्डन में, वो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि ये पेड़, ये पौधा पूरा, ये लाइफ है, ठीक है। जब आपके पास ना ऐसे मुरझाहट यानी कोई सैडनेस आए, तो आप उस पर फोकस मत करो। आप जो नई हैप्पीनेस आपको मिली है लाइफ में, उन पे फोकस करो, ओके। क्योंकि एक चीज खराब हो गई, आप उसको लेके तो सैड हो रहे हो। आपको 3 न्यू हैप्पीनेस मिली है, आप वहां पे फोकस नहीं कर रहे हो और ना ही उसको एंजॉय कर रहे हो। सो थोड़ा सा अपना विजन क्लियर करो कि हैप्पीनेस यानी पॉजिटिविटी पे फोकस और नेगेटिविटी और सैडनेस पे थोड़ा कम फोकस, ओके। हो सके तो बिल्कुल काट ही दो। आज मेरे हाथ में इतने सारे बैग्स हैं, इतने सारे, ये सब लेकिन है इंस्टामार्ट, स्विगी से आई हुई ग्रोसरी के लिए। ग्रोसरी में एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये है ग्रोसरी, ठीक है जी। आटा। कभी एक ऐसा टाइम था, ये जो बैग्स है ना, ये कभी होते थे H&M, ज़ारा और ऐसी ऐसी चीज। आज ये लाइफ चेंज हो गया रे बाबा। आज मैं सुपर सैड हूँ क्योंकि एक पंडित जी ने बोला है कि ये अच्छा नहीं पड़ेगा या इसकी पढ़ाई में आगे चल के दिक्कत आने वाली है। और जब से मेरे को ये बात पता चली है, ये लड़का बुक नहीं छोड़ रहा। चीकू बुक दे दो, बुक रख के चलो, अब बुक फेंक दो। बुक में पता नहीं क्या ही है, अब बुक नहीं छोड़ रहा है बिल्कुल भी। चलो कार में बैठो फिर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं पंडित जी की बात मानूं कि यूनिवर्स की बात मानूं, किस पे भरोसा करूं मैं? इसकी हरकतों पे या इसकी कुंडली पे या पंडित जी पे? बोलो ना, ओपन। खुल गया। एक दूसरी घटिया बात ये है, इन दोनों की इसके पीछे सीट लगवाई है, लेकिन बैठेगा ये यहीं। अब मैं कहाँ बैठूं? उस पे? दिमाग खराब। चलो अपनी सीट पे जाओ। चीकू चलो अपनी सीट पे बैठो। बाय बाय बाय। मैं आऊं? ओके। पहले सुबह मैंने की थी वेजिटेबल्स की, ग्रोसरी की शॉपिंग, और अभी मेरा बाकी का जो है लाइक डिटर्जेंट, ऑयल एंड सच अदर थिंग्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये वो
ये सबकी शॉपिंग हुई है। तो पूरा डे आज शॉपिंग में गया है, लेकिन शॉपिंग के मायने बहुत चेंज हो गए हैं। जैसे कि अगेन मैंने कहा था, पहले क्या होता था, ज़ारा, H&M, दिस दैट एंड शिट, बट अभी क्या है, सिर्फ ग्रोसरी, ओनली ग्रोसरीज। तो क्रिसमस में तो मैं नहीं आ पाई थी यहाँ पे, लेकिन स्टिल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पहले यहाँ पे क्रिसमस का क्या सीन था। ये अमेजिंग सा डेकोरेशन, और स्पार में बेशक मैं बहुत सारी चीजें ले लेती हूँ, बट मैं ये स्ट्रीट डिस्कवर करना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे 76 में आपको बहुत सारा क्या बोलते हैं, थ्रिफ्ट स्टोर दिख जाते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी आपको थ्रिफ्ट स्टोर दिखेंगे बहुत सारे। आपको ज्वेलरी और कपड़े और टॉयज, ये सारे स्टॉल्स आपको दिखेंगे। तो कभी भी आप अगर स्पार आते हो इधर स्पेक्ट्रम में, तो बाहर भी डिस्कवर करो, बाहर भी आप आओ, यू विल लाइक इट। साथियों, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं अपनी बहनों से और उन औरतों से कहना चाहती हूँ जो कि डिपेंडेंट है किसी और की ड्राइविंग पे और उनकी कार में बैठी हैं, फिर चाहे वो उनके पापा हो, भाई हो, पति हो, भाई बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। मेरे को बोला कि क्या बोलते हैं, यू टर्न लेके वापस आते हैं, कार्ट में सामान था ना, तो वो कार्ट से कार में रखना था, उसके बाद कुछ खाना था वहां पे, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है चलो ओके फाइन, वरना मैं बिल्कुल वही खाने वाली थी, कार्ट का वहीं रख के एकदम बिल्कुल फुल बेशर्मी से। लेकिन मुझे बोला नहीं नहीं, ऐसे बेशर्मी नहीं अच्छी लगती है, ये वो, चलो पहले और सामान रखो फिर खाएंगे। इतना धोखा हुआ मेरे साथ। फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो धोखेबाजी हो रही है, आप जो है जाए जा रहे हो, मॉल पीछे चला गया करे। नहीं नहीं, यू टर्न है आगे, यू टर्न से वापस आएंगे। यू टर्न छोड़ो भाई, ये देखो बेसमेंट में आ गई हूँ मैं, बेसमेंट में कुछ नहीं मिला, अन्न का एक दाना नहीं गया गले में, पानी की एक ड्रॉप नहीं गई, कॉफी की एक ड्रॉप, कुछ मुंह, गला, आत्मा सब प्यासी है भाई, सब भूखा है। कभी एकदम, ये जो है मेरे साथ तीसरी बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है। एक बार मेरे भाई ने करा था ऐसे, और आज जो है जिसपे मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हो रहा अभी भी। मैं देव मानुष समझ रही थी अपने पति को, पर भाई कोई नहीं, ये सब बकवास बातें होती हैं। इनको लगता है कि 10:30 बज गए तो बस अब तो घर ही चलना चाहिए, ये वो, भाई बेकार। तुम सिर्फ ग्रोसरी खरीदने के लिए बनी हो, ऐसे तुम्हें ट्रीट करेंगे लोग भैया, बहुत बेकार जीवन है, बहुत ज्यादा बेकार। कल को ये बड़ा हो जाएगा, ये भी ऐसी करेगा, ये भी तो ऐसी करेगा ना, जो देखेगा। अभी देख तो रहा ही है, बोल ही तो नहीं रहा, देख तो रहा है, ये सब ऐसी करेगा फिर, बेकार भैया। मैं तो सोच लिया है, मैं अपनी फ्रेंड नैना की तरह बनूंगी, नैना रॉक्स। नैना खुद अपनी कार चलाती है, पति का बटुआ उठाती है और भाग जाती है। नैना कभी ऐसे धोखे में नहीं आई। सो आप भी नैना बनो गाइस, गर्ल्स स्पेशल यू। धोखेबाज बॉयज और धोखेबाज बॉयज की पूरी टीम को हम कहना चाहते हैं, आज तू बेकार हो तुम लोग। भाई इतना ताने मारने के बाद भी 2 मिनट हो गई मुझे बोलते बोलते। मजाल है कि गाड़ी अगर, मतलब कि ऐसे मैं सोच रही कि भाई क्या पता किसी को शर्म ही आ जाए, गाड़ी वापस मुड़ जाए, इसके चल पहले खाना ही खिलाऊं तुझे, तो पहले कॉफी ही पी। ये देखो पार्किंग लॉट में लग रही है भैया गाड़ी। तो जो है अब मुझे नहीं पता क्या हो गया है क्या नहीं, क्या मैं घर की मुर्गी हो गई हूँ। तो मैं घर की मुर्गी हो गई हूँ, दाल बराबर, वो भी जली हुई दाल, जिसे कोई नहीं पूछ रहा। भाई गाड़ी बंदी हो गई, अब तो पार्किंग में से भी नहीं निकलेगी, खत्म हो गया सब, ये जीवन बेकार है गाइस। अब कोई फायदा नहीं है जी के, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें मनपसंद खाना नहीं मिल रहा, मनपसंद कॉफी नहीं मिल रही, फिर क्या ही फायदा जीने का। आज ऑफर भी चल रहा था कैफे में कि कुछ सस्ता वस्ता भी देंगे खाने का। चलो तो चलो फिर चलते हैं घर, डायपर ही चेंज करेंगे, और क्या ही रखा है जीवन में। तू क्या कर रहा है चीकू? तो बहुत ही बेकार हाल है गाइस। चीकू घर चले बेटा? है नो? तू भी मेरी तरह दुखी है क्या? बाय, कल मिलेंगे।
लेंगे। और कल मैं बीमार हो गई थी, ब्लॉग नहीं डाला था, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगी। उपसी मैंने माइक छेड़ दिया अगेन, इस बात पे मुझे रोज डांट पड़ती है, बट ठीक है, हम होंगे कामयाब गाइस, हम होंगे कामयाब। यस।